माँ मरियम मुकद्दसा कंवारी, मुबारक पुकारे तुझे दुनिया सारी। ऐ माँ मरियम मुकद्दसा कंवारी, मुबारक पुकारे तुझे दुनिया सारी। ऐ माँ मरियम मुकद्दसा कंवारी, मुबारक पुकारे तुझे दुनिया सारी। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की रफ़ाक़त व शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिनीन, आज हमें सह रोज़ा ज़ियारत के जुमा मुकद्दसा मरियम की क़ीदत में हुई, हम इस इख्तितामी पाक यूखरिस्ती इबादत में शामिल होते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मुकद्दसा माँ के ज़रिए से खुदा आज भी हमारी रहनुमाई करता और हमारी दुआओं को सुनता है। जब भी हम अपनी सिफारशात मुकद्दसा माँ के ज़रिए से खुदावंद के सामने पेश करते हैं। इस 76वीं सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम, जिसका मौजू उन्वान मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ायरीन है, हम आज इस इख्तितामी इबादत के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी में उसके हजूर आते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। इन 3 दिनों में हमने हमेशा खुदावंद की बरकत, उम्मीद और खुदा पर भरोसा रखने का दर्स हासिल किया है मुकद्दसा माँ की अक़दस ज़ात से। तो आए मुकद्दसा माँ की तरह हम भी खुदा की उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें जो हमें बुलाती है कि हमने पुर-उम्मीद होना है, ना उम्मीद नहीं। और इसीलिए खुदा हमें बुलाता है ताकि हम उस पर भरोसा रखते हुए ज़िंदगियों में आगे बढ़ें। आज की इस अक़दस कुर्बानी में, इस इख्तितामी इबादत में, शुक्रगुजारी की इबादत में मैं अपने दरमियान खुशामदीद कहना चाहता हूँ रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज को, जो कि रेक्टर हैं हमारे नेशनल मेरियन श्राइन इस पैरिश के, इस ज़ियारत गाह के। तो फादर जी को हम अपनी पुरजोर तालियों में खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ रेवरेंड फादर शकील अनायत है जो हमारे सारे ऑफिशियल मामलात को देखते हैं, और उनके साथ फादर विलियम बशारत है जो कि ख़ास तौर पर इस इख्तितामी इबादत में शामिल होने के लिए लाहौर से दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। तो हम अपने फादर साहबान का दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें वेलकम कहते हैं अपने दरमियान अपनी तालियों में। इसके साथ साथ तमाम काहिनाना बरादरी, सिस्टर साहबात और आप सबको मोमिनीन जो इस इबादत में शामिल हुए, इस सह रोज़ा इबादत में शामिल होते रहे, आप सब की भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। आए अज़ीज़ों, मुकद्दसा मरियम की तरह हम खुदा पर भरोसा रखते हुए पूरे ईमान और अकीदत के साथ आज की इस यूखरिस्ती कुर्बानी में शामिल हों। अज़ीज़ों, हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें, उन वक्त लम्हों को याद करें जिसमें रहते हमने खुदा की नज़र में और एक दूसरे की नज़र में गुनाह किए हैं। आए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की पाकमाज की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया
दे खुदाया अपना करम दिखा दे। जलाल आसमां पर खुदा का हमेशा सलामत ज़मीं पे रहे नेक इंसान, नेक इंसान। जलाल आसमां पर खुदा का हमेशा सलामत ज़मीं पे रहे नेक इंसान, नेक खुदावन खुदा आसमानी शहंशाह, वादी खुदा है तू है बाप सबका। तेरा शुक्र करते हैं तेरी इबादत, तेरी अज़मतों के लिए हम सनाख्वाह, तेरी अज़मतों के लिए हम
आज की पाक मास की अक़दस कुर्बानी में हम दुआ भी करेंगे ज़ियारत के बानी रेवरेंड फादर फ्रैंक के लिए और उनकी सारी ज़ियारत कमेटी जो मरियबाद के तमाम मेंबरान जिन्होंने ज़ियारत की का आगाज़ किया। रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा जो गुज़श्ता दिनों में खुदा में सो गए कि मेहरबान शफी खुदा इन तमाम को हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और इन्हें मुक़द्दसीन के ग्रोह में शामिल करे। नफ्ताली परवेज़ के लिए शुक्रगुजारी की सी इबादत अदा करेंगे। शॉप लक्सरी के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इनकी हमेशा मदद व मावनत करे। आप सबके लिए दुआ करेंगे जो आज बड़ी आस उम्मीद के साथ मुक़द्दसा मरियम के दामन में आए हैं कि मुक़द्दसा माँ आप सबकी गुजारिशात को पूरा करे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मुक़द्दसा मरियम के बेटे ने हमें नजात दिलाई है। बख्श दे कि हम उस बेगदाग कंवारी की पैदाइश की ईद बनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाए। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पाक कलाम में से हम सबों के लिए आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब में से बयान 5वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और तू है बैतलहम अफराता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है, इसलिए वो उन्हें तर्क कर देगा जब तक वालदा वलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदामंद की कुदरत से और खुदामंद अपने खुदा के नाम की अज़मत से उनकी गलाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही सलामती होगा। जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम टिकाएगा, हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। शाद मानू
दूसरी तिलावत मुकद्दस पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम 5वां बाब 5वीं ता 9वीं आयत। और सब्र से तजुर्बा और तजुर्बे से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूहुल कुद्दुस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूस कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर मुआ। बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में ये जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ जाहिर की है कि जब हम हनूस गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से, और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज के मुकर्रर को बुलाने से पहले कुछ तारफ़ पेश करना चाहता हूँ। वो किसी भी तारफ़ के मुख्ताज नहीं है, क्योंकि कहते हैं फूल जब पास से गुजरे तो लोग बहक जाते हैं।
रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज, कौमी ज़ियारत कमेटी, कौमी ज़ियारत मुकद्दसा मरियम आबाद के डायरेक्टर हैं, और आप जितने भी इंतज़ाम देखते हैं ये उनकी ज़ेर निगरानी में होते हैं। वो खुश कलाम हैं इस कदर दर्जाए बात करने में, वो खुश कलाम है इस कदर दर्जाए बात करने में कि हरफ हरफ को वो हुस्ने जमाल देते हैं। कहा जाता है कि इंसान का तर्ज़ कलाम उसकी शख्सियत का आकाश होता है। खुश कलामी, खुश गफ्तारी इंसानी शख्सियत का एहसासा है। और कुछ लोग तो ऐसे लबो लहजे के मालिक होते हैं, उनमें से रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज एक नाम है कि उनके लबों की शाइस्तगी हरफ हरफ को वो तासीर अता करती है कि उनके बोले जाने वाले लफ्ज़ सीधा दिल में असर कर जाते हैं। और वो सेंट जेराड दुआया शिफाइया ग्रुप के इंचार्ज भी हैं, और रात को बहुत बड़ी गवाही ईमान की कि जब दुआया शिफाइया इबादत हो रही थी तो 10 साल से जो बच्चा चल नहीं सकता था, फादर जी ने, इनके हमरा टीम ने दुआ की और वो बच्चा जो है वो चलना शुरू कर दिया। तो आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत देते हैं नहायती काबिल एहतराम वेरी रेवरेंड फादर तारक जॉर्ज। जोरदार तालियों में जी, जोरदार तालियों में बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुकद्दसा मरियम का, उसकी सारी बरक़ात का कि उसने ये मुझे फजल दिया ताकि मैं उसके दामन में, उसकी ममता के साया में काम कर सकूं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं ज़ियारत कमेटी के तमाम मेंबरान का, और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी ज़ियारत मुकद्दसा मरियम लतूरिया इंचार्ज रेवरेंड फादर इरफान फ़याज़ का, उनकी सारी टीम का, जो पूरे साल के दौरान में और ख़ास तौर पर ज़ियारत के दिनों में एक खूबसूरत इश्तिहार तरतीब देती है ताकि सारे प्रोग्रामों को जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज के मौसू पर आने के लिए मैं सारी ज़ियारत कमेटी के लिए हम ज़ोरदार तालियों के साथ अपने तमाम काहिनों का, उनकी सारी खिदमात का शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़श्ता तीसरे रोज़ हम बारहा मुकद्दसा मरियम के बारे में बात कर रहे हैं कि मुकद्दसा माँ जो है वो ज़ाहिरीन की उम्मीद कैसे बनती है। और आज का जो मौसू जो चुना गया था वो है मुकद्दसा मरियम उम्मीद की माँ, जब मादरे मरियबा मदर ऑफ होप कह सकते हैं। जब हम उम्मीद के लफ्ज़ पर गौर करते हैं या उम्मीद की तारीफ करना चाहते हैं तो उम्मीद वो खूबी है जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तड़प और काम करने के लिए उकसाती है। और ख़ास तौर पर परेशानियाँ, मुश्किलात और खौफ का वक्त जो है उसमें हमारा सहारा बनती है। कैटेकिज्म की किताब में इसे एक सादा सी तारीफ हमें मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि उम्मीद वो मजहबी खूबी है जिसके जरिए हम आसमान की बादशाही अपनी जिंदगी को अपनी खुशी के तौर पर चाहते हैं और मसीह के वादों पर भरोसा करते हुए अपनी ताकत पर नहीं बल्कि रूहुल कुदस की मदद पर भरोसा करते हैं। मुकद्दसा मरियम हमारे हर मुश्किल में, हमारी हर परेशानी में, हमारे हर दुख में, हमारी हर तकलीफ में हमारी पूरी उम्मीद बनती है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम कामल उम्मीद के साथ सलीब के नीचे खड़ी थी। गहरे मुसाब के बावजूद, गहरे दुख के बावजूद, गहरे तकलीफ के बावजूद बेटे के जी उठने पर भरोसा करती है और एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए भी उम्मीद नहीं छोड़ती,
उम्मीद का सहारा बनती है। मुकद्दसा मरियम मोहब्बत का वो रूहानी मजहर है और वो रूहानी बच्चों तक वही उम्मीद फैलाती है जिसे हमें हमदर्दी, हमारी जद्दोजहद को समझने के लिए मुनफरद सलाहियत मिलती है। मुकद्दसा मरियम उम्मीद का वो हतमी जरिया है, बल्कि एक रहनुमा है जो सीधा रास्ता दिखाती है। हमें अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह दिखाती है जो सच्चाई और अब्दी उम्मीद का जरिया है। मेरे सीसो, मुकद्दसा मरियम यीशु की पैदाइश पर ही पूरी उम्मीद थी। वो उम्मीद से भरी हुई है, वो उम्मीद की ममता है, वो उम्मीद को जन्म देने वाली है, वो उम्मीद को हमारी जिंदगी में लाने वाली है, वो निजात की उम्मीद में हमारा सहारा बनती है। बोलो मुकद्दसा मरियम की। मेरे शिशो, मुकद्दसा मरियम वो उम्मीद है, मुकद्दसा मरियम वो मिसाल है जो हमें खुदा की मर्जी के सामने हथियार डालने के लिए जिंदगी गुजार दे और उसकी रहमत पर भरोसा कर दे और अपने पेशे को पाकीज़गी और खिदमत के लिए जीने की दावत देती है, जैसा कि उसने खुद किया था। आने वाले जब हम दिसंबर में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की कहानी पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी खुद भी यकीन था कि ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है। शायद वो भी नाउम्मीदी में जा सकती थी, लेकिन वो खुदा पर पुख्ता उम्मीद रखती है। जब फरिश्ता उससे मिलने के लिए आता है, जब फरिश्ता उससे बातचीत करता है, जब फरिश्ता उसे पैगाम देता है, जब फरिश्ता उसके पास आता है, तो शायद अगर गौर किया जाए तो मुकद्दसा मरियम अकेली है। बेशक उसका निकाह हजरत यूसुफ के साथ हुआ था, क्योंकि यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक मंगनी निकाह की अहमियत रखती थी। लेकिन वो जब खुदा के कलमे के सामने हाँ करती है, क्योंकि खुदा का कलमा उसकी जिंदा उम्मीद बनती है, खुदा का कलमा उस निजात की उम्मीद को उजागर करता है, खुदा का कलमा उसकी जिंदगी में जब वो कबूल कर लेती है उनके इन अल्फाज के साथ कि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो वो उस उम्मीद को लेकर, उस उम्मीद का सहारा बनकर, उस उम्मीद को अपनी ताकत बनाती है, उस उम्मीद पर भरोसा रखती है कि खुदा जो कहता है, जो खुदा करना चाहता है, जो खुदा दिखाना चाहता है, खुदा जो इंसानियत पर रहम दिखाना चाहता है, खुदा जो इंसानों को जिंदा उम्मीद देना चाहता है, वो वहां पर मौजूद है और वही मेरी कुव्वत है, वही मेरी ताकत बनेगा, वही मेरा सहारा बनेगा। बेशक चारों नजील जो है हमें इसकी अंदरूनी ख्यालात और उसके तसव्वुरात के मुतालिक जो है, या उसकी मुश्किलात के मुतालिक जो है, या उसके हालात के मुताबिक जो है, या उसकी जद्दोजहद के मुताबिक जो है, वो हमें दिखाते हैं कि मुकद्दसा माँ कैसे खुदा पर इत्मीनान रखती है, कैसे खुदा पर मुकम्मल उम्मीद रखती है, कैसे वो खुदा पर यकीन रखती है कि खुदा मेरे साथ है। जैसे मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी उम्मीद बनता है, खुदा हमारी ताकत बनता है, खुदा खुद जब हमारे साथ होता है तो वो हमें ताकत देता है, वो हमारी जिंदा उम्मीद बनते हैं, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें रहम में छुपा लेता है। क्योंकि उम्मीद जो है एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी खूबी है कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो खुदा यकीनन हमारी सुनता है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। मुझे याद है कि 31 मार्च 2024 में कड़ियाल गांव है फरुखाबाद का, वहाँ से ख़ानदान है किरण जोसेफ का ख़ानदान है। उसका जो खामन था वो ड्राइवर था और ड्राइवर होते हुए वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहता था। तो एक दिन हुआ कि एक बंदा उसे लेकर मुल्तान की तरफ गया और जब जिस जगह पे उन्होंने जाना था, मुल्तान में जिस घर में जाना था, और जब उस घर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पे 2 लाशें पड़ी हुई है। उस घर में जहां पे पहुंचे
वहां पे 2 लाशें पड़ी हुई है। और उसके बाद जो उसे लेके गया और किरण जोसेफ जो उसका हस्बैंड है, दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। चंद दिनों तक न मां को पता है, न बीवी को पता है, न उसके घर वालों को पता कि उसका खावंद कहाँ है। लेकिन वो ना उम्मीद नहीं हुए, वो खुदा पर भरोसा रखते रहे, वो मुकद्दसा मरियम पर भरोसा रखते। और वो 31 मार्च को जो है वो ज़ियारत मुकद्दसा मरियम पर आए। और जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे पर यह इल्जाम लगा दिया गया है, 302 का केस आ गया, यानी कत्ल का केस आ चुका है उन पर, वो ना उम्मीद नहीं हुए। उन्होंने अपना भरोसा खुदा पर नहीं छोड़ा, वो खुदा पर पुख्ता यकीन रखते रहे। वो मुकद्दसा मरियम पर पूरी उम्मीद थे कि मुकद्दसा मां चाहे तो वो सब कुछ करवा सकती है। अगर वो पानी से मैं को बनवा सकती है, तो अगर आज हम मुकद्दसा मरियम के दामन में आए हैं, तो वो मुकद्दसा मां हमारे बेटे को रहाई दिला सकती है। और 31 मार्च को जब वो यहाँ पर आए, दुआ की, मुकद्दसा मरियम के सामने अपने आप को पेश किया और कहा कि माँ, हमारा जो बीवी है वो कहती है, माँ मेरा खामद बेकसूर है। जो माँ है वो कहती है, वो गड़गड़ाती है, वो रोती है, वो चलाती है, वो आह पुकार करती है कि माँ मेरे बेटे को रिहाई दे, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बेगुनाह है। हम पुख्ता उम्मीद रखते हैं, हम कामल यकीन रखते हैं, हम पूरी इत्मीनान है कि मुकद्दसा माँ जो तेरे सामने उम्मीदें लेकर आता है, आशा लेकर आता है, भरोसे लेकर आता है, इल्तिजा लेकर आता है, फरियादें लेकर आता है, मुकद्दसा माँ तो उसकी उम्मीदों को सुनती है। और यहाँ से दुआ करने के बाद वो दोबारा से अप्रैल 15 को दोबारा से ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं और दोबारा से शुक्रगुजारी के तौर पर आते हैं, क्योंकि मुकद्दसा माँ उनकी जिंदा उम्मीद बनती है। माँ उनकी उम्मीद को टूटने नहीं देती, माँ उनकी उम्मीद को खाली नहीं जाने देती। और वो जो कत्ल का केस है, वो बच्चा उसमें से रिहाई पा जाता है। मेरे शिशु, सेंट पॉल ऑफ द क्रॉस, मुकद्दसा मरियम ने जब उसे बानी के तौर पर मुतासर किया, तो वो कहता है कि मुकद्दसा मरियम हमारी जिंदगियों में मुकद्दस उम्मीद भर देती है, ताकि हम जिंदगी बख्श शफकत के साथ एक दूसरे की खिदमत कर सके। हमारी उम्मीद, मुकद्दसा उम्मीद की खातून की ईद जो है, जिसे होली ऑफ होप की ईद कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में जो है 9 जुलाई को मनाई जाती है। हमारी मुकद्दस उम्मीद की खातून की ईद मनाई जाती है। वो जिंदगी में बड़ी जदोजहद, नाउमीदी के बावजूद साबित कदमी के साथ हमारे लिए एक आला मिसाल और नमूना है। वो मुसलसल अपने बेटे यीशु मसीह को अपनी उम्मीद के मंबा के तौर पर और हमारी उम्मीद के मंबा के तौर पर पेश करती है। सलीब के दामन में मुकद्दसा मरियम ने हमें दिखाया कि दुख से हमदर्दी आती है और हमदर्दी से मिसाल की असासियत आती है, जिनका सामना हमको जिंदगी के रास्तों पर अपने सफर के दौरान किसी न किसी मौके पर करना पड़ेगा। हमदर्दी उम्मीद की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी का सबसे ज्यादा हमदर्द लम्हा वही है जो हम कलवरी पर देखते हैं। यीशु मसीह पर बेशक हमारे गुनाहों का सबब मौत आई, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ना उम्मीद नहीं हुई, ना उम्मीदी में वो चले नहीं गए, ना शहीद गए, ना मुकद्दसा मां गए, क्योंकि खातून जितनी भी है वो दोबारा से कब्र की तरफ आती है। मेरे शिशो, हम जानते हैं कि जब हम खवातीन की बात करते हैं तो खातून लफ्ज जो है या औरत जो लफ्ज है, ये नाउमीद नहीं होती। इसलिए मुकद्दसा मरियम भी नाउमीद नहीं होती। जब जब हम मुकद्दसा मरियम के दामन में आते हैं, वो हमें कभी नाउमीद नहीं होने देती। बोलो मुकद्दसा मरियम की। जब आप कभी गौर करें ईस्टर की रूहानियत में, जब हम गौर करते हैं तो औरतों के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। औरतें जब रोती भी हो, जब कोई लाश सामने पड़ी हो, तो वो जब वो बैन करती है तो वो क्या कहती है, वे तू तो उठ के अलाया करना सी,
मैं तो चाहनी हाँ कि तू ऐ करे, मैं अभी तो ये काम करना बाकी। यानी वो ऐसे बातें कर रही है जैसे वो जिंदा है, क्योंकि औरतों की उम्मीद नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो उम्मीद की माँ है, वो उम्मीद की रूहानियत को जानती है, वो उम्मीद की कलमे को जन्म दे रही है, वो उम्मीद की रूहानियत को हमारे सामने पेश करती है। उम्मीद एक दुआ है। वो बेनेडिक्ट 16वां कहता है कि उम्मीद एक दुआ है जो हम रेगुलर ईमान के साथ, वफादारी के साथ खुदा के सामने करते हैं। क्योंकि जब कोई मेरी नहीं सुनता तब भी खुदा मेरी सुनता है। और मुकद्दसा मरियम भी वो खास तजर्बा किया जिसमें सिर्फ खुदा से बात कर सकती थी। जब उसकी कलमा फरिश्ता पैगाम देता है तो मुकद्दसा मरियम ना तो यूसुफ से बात करती है, ना अपने घर वालों से बात करती है, बल्कि सिर्फ खुदा से बात करती है। क्योंकि उसकी उम्मीद खुदा है, उसकी निजात खुदा है। वो पुख्ता ईमान रखती है कि खुदा जो है वो इस गम से, इस सहारे में वो मेरी मदद व मावनत करेगा। पोप फ्रांसिस मुकद्दसा मरियम को मादरे उम्मीद कहते हैं। 20 जून 2022 को वेटिकन की दुनिया ने, जब पोप फ्रांसिस ने लेरेतो का दौरा किया तो वहां पे वो मदर ऑफ होप, जो उम्मीद की मां है, का खिताब उसमें शामिल है। और 2013 में एक इब्तदाई तकरीब में पोप फ्रांसिस ने मुकद्दसा मरियम को उम्मीद और यस्सु के जज्बे से मुतल्लिक़ कहा कि सलीब के दामन में वो गमगीन औरत है और एक ही वक्त में वो इंतजार करने वाली है। एक अजीम औरत है जो हमारे इंतजार में हमारी मदद करती है, हमारा सहारा बनती है, हमें कुव्वत देती है, हमें ताकत देती है, हमें रहम और फजल से मामूर कर देती है। और वो कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का नाम हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ करती है। वो बेनेडिक्ट 16वां जो है उम्मीद पर इसी गहरी सोच को वो सामने लाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी उम्मीद हमेशा बुनियादी तौर पर दूसरों के लिए उम्मीद पैदा करती है। और मरियम के जरिए से हम ये जानकर हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें उससे जदोजहद जो वो तन्हाई में करती है वो हमारी उम्मीद को ज्यादा उजागर करती है। बोलो मुकद्दसा मरियम की। मेरे शिशो पूरी दुनिया में जब इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में फ्रांस के एक शहर में, पोलैंड में शहर कहा जाता है, जिसमें अब लेडी ऑफ होप यानी उम्मीद की माँ का मुजस्मा पड़ा हुआ है। और ये बहुत बड़ा मुजस्मा है क्योंकि इसकी 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो हम देखते हैं। जब आप सर्च करते हैं अब लेडी ऑफ होप तो उस स्टैचू में जो है मुकद्दसा मरियम को 2 मुख्तलिफ तस्वीरों में जो है वो तकसीम किया गया है ताकि हमें पता चले कि मुकद्दसा माँ जो है वो कैसे उम्मीद की माँ है। मुकद्दसा माँ जो है वो कैसे अपना रहम, अपना फजल, अपनी बरकत अपने लोगों पर जाहिर करती है। अब लेडी ऑफ होप की कहानी पर गौर करते हैं तो मुकद्दसा माँ 1817 में पोनेट मैन के एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मुकद्दसा माँ जो है सबसे पहले एक छोटे बच्चे पर जाहिर होती है। और छोटा बच्चा जो 10-11 साल का बच्चा है, जब वो मुकद्दसा माँ को देखता है तो वो बड़े गौर से देखता है कि मकान है और वहाँ पे मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने आप को जाहिर करती है। ब्लू रंग की पट्टी उसे दिखाई देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे चेहरा नजर आता है और वो रोशन और द्रक्षा होता है। और फिर उसके ज़हूर के वक्त जो है वो छोटा गाँव जिसमें सादा और मेहनती लोग आबाद थे, जिनकी रहनुमाई के उनके पैरिश पीछ करते थे, एपी मिशाल गोरन एक काहिन था जो वहाँ पे अपने लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद था। और वहाँ पे सीजर और उसकी बीवी विक्टोरिया जो है वो अपने 2 बेटों जोसेफ और यूजिन के साथ रहती थी, जिनकी उम्र 10 या 12 साल बताई जाती है। रात के वक्त 6 बजे के वक्त जो है उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है तो वहाँ पे 4 बच्चे जो है वो मुकद्दसा मरियम का
ज़हूर जो है वो देखते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे लोगों को मुकद्दसा मरियम दिखाई नहीं देती इन्हीं 4 बच्चों पर। वो बार बार वो बोलते हैं कि उसका कलर ऐसा है, उसने ये लिबास पहना हुआ, उसका चेहरा दरख्शा है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ का काहिन जो है, वहाँ पे बर्फ पड़ी होती है और सारा काहन के साथ मिलकर मुसलसल लगातार जो है वो दुआ करना शुरू कर देते हैं। और जब दुआ करते हैं तो मुकद्दसा मरियम दोबारा से उन 4 बच्चों के साथ वहाँ पे बड़े मजमे पर अपने आप को ज़ाहिर करती है। और जब बड़े मजमे पर मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर करती है तो बाद में जब फादर जी भी दुआ कर रहे थे, फिर उन्होंने बिशप के साथ ये सारी कहानी पेश की। फिर बिशप ने उन बच्चों की गवाहियाँ लेना शुरू की, उनसे जो है इंक्वायरी शुरू की गई कि कैसे कब मुकद्दसा मरियम उन पर ज़ाहिर हुई है। और वो दौर ऐसा था कि वहाँ पे प्रेशन आर्मी के लोग जो है वो फ्रांस के पोर्टमैन के जो कस्बा है उसे तबाह बर्बाद करने के लिए खड़े थे। और वहाँ पे जब मुकद्दसा मरियम उन्हें दिखाई देती है, ये शाम का वक्त था और दोनों लड़के जो गोदाम में अपने वालिद की मदद कर रहे थे, जब सबसे बड़ा बेटा यूजन बाहर देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब उसने सितारों से बड़े आसमान की तरफ निगाह की तो उसने देखा कि पड़ोसियों के घर के ऊपर एक इलाका अमली तौर पर सितारों से खाली है। और अचानक उसने देखा कि खूबसूरत औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसने सुनहरी सितारों से ढका नीले रंग का गाउन और सुनहरी ताज के नीचे स्याह निकाब पहन रखा था। और उसके वालिद भाई और एक पड़ोसी देखने के लिए बाहर आते हैं और जोसेफ ने फौरन कहा कि वो भी इस मंजर को देख सकता है। हालांकि उसके बड़ों ने कुछ नहीं देखा। माँ विक्टोरिया बाहर आती है लेकिन वो भी कुछ नहीं देख सकती। हालांकि हैरान थी क्योंकि उसके लड़के आमतौर पर बहुत सच्चे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसने मशवरा दिया कि ये बाबरकत कुमारी हो सकती है। वो सबको उसके एजाज में 5 बार ए हमारे बाप और 5 बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ने के लिए कहती है। और जैसे जैसे वो माला बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो रोशनी का विद करते जाते हैं तो वो तस्वीर बड़ी होती जाती है, वो फ्रेम बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसका साइज जो है वो दुगना हो जाता है। और उसके पास के सितारे बड़े होने लगते हैं और खुद के उसके लिबास से जोड़ना शुरू कर देते हैं जब तक कि वो उससे ढक ना जाए। और कहा जाता है कि चारों बच्चों ने चीख कर कहा कुछ और हो रहा है। एक विसी और बुलंद लेडी जो है उसके पैरों के नीचे हरूफ लिखे हुए थे, दिखाई दे रहे थे ताकि आखिरकार ये जुमला पढ़ा जा सके। और वहाँ लिखा था लेकिन दुआ करो मेरे बच्चों। और फादर इसके बाद फादर जो है वो हुक्म देता है कि ये हमारी मुकद्दसा माँ का जो गीत है वो गाना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे गीत पढ़ा जाता है, जैसे जैसे वो आगे मुकद्दसा माँ के नाम का विद करना शुरू कर देते हैं तो कहा जाता है कि वो सारा मंजर जो है उन सबको दिखाई देता है। और बच्चे और उस खातून की खूबसूरती और उसकी मुस्कुराहट को देखकर खुशी से अपने पास जो है मौजूद थे। लेकिन उसका इजहार इसके बाद इंतहाई उदासी में बदल जाता है क्योंकि उसके बाद उन्हें एक बड़ी सुरख सलीब नजर आती है कि मुकद्दसा मरियम जो है अचानक उसके सामने नमूदार है जिस पर सुरख कपड़े साए में नजर आते हैं। फिर सितारों में से एक ने 4 मोमबत्तियां रोशन की जो शख्सियत को घेरे हुए थे। और जब सलीब मसलूब गायब हो गया और ग्रुप ने रात की दुआ शुरू की और जब ये तलावत हो रही थी तो बच्चों ने बताया कि खातून के पाँव के नीचे एक सफ़ेद पर्दा उठ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक तकरीबन 9 बजे का मंजर ख़त्म हो जाता है। अगले मार्च में ज़हूर के बारे में दोबारा से इंक्वायरी होती है। मई के महीने में बिशप ने बच्चों से पूछ के शुरू कर दी और फिर बिशप ने ये जैसे हमारे अपने भाई आकाश बशीर का जो डायसेसन फेस है वो मुकम्मल होकर रोम में भेजा गया।
उनके बिशप ने भी वह डायसिजन फेज मुकम्मल करने के बाद इस इंक्वायरी को जो है फरवरी 1872 में मुबारक कुंवारी जो बच्चों को ज़ाहिर हुई थी, जोसेफ जो उनका बेटा था, ये बाद में एक डायसिजन काहिन बना। इसी तरह यूजन जो है वो ओबलट काहिन बना, और इसी तरह उनकी जो बहनें हैं, लड़कियां जो है वो भी मुकद्दसा मरियम के मुख्तलिफ जो हैं जमायतें उनमें अपने आप को पेश कर देती है। जब बच्चों ने दुआ जिस पे लिखा था कि दुआ करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसी दुआ के साथ वो बार बार मुकद्दसा माँ का शुक्र अदा करते हैं। पोप फ्रांसिस 2020 में अब लेडी ऑफ होप के स्टैचू पर जब गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत उम्मीद को समझा, उम्मीद की रूहानियत को पर गौर किया, और फिर 2024 में उन्होंने इस दोबारा से इस साल को उम्मीद का साल करार दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब भी मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ घरों से, मुख्तलिफ सूबों से मुकद्दसा मरियम पर एक उम्मीद, एक आस लेकर आए हैं। जैसे मुकद्दसा माँ उन चारों बच्चों पर अपने आप को ज़ाहिर करती है, वो आज हमारी ज़िंदगी में भी हम पर भी ज़ाहिर करती है। वो मुख्तलिफ सूरतों में हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है, मुख्तलिफ मौजज़ात के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होती है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें ज़िंदा उम्मीद दिलाती है कि जब हम मुकद्दसा मरियम के दामन में आते हैं तो मुकद्दसा माँ अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपनी फसल से, अपनी कुव्वत और हशमत से वो हमारा सहारा बनती है। तो आए आज हम भी एक ज़िंदा उम्मीद के साथ मुकद्दसा मरियम के दामन में जो मुनाजाते, जो फरियादें, जो दरख्वास्तें लेकर आए हैं, आज यकीन से मांगे वो ज़रूर देगी। मैं आखिरी एक छोटा सा मोजज़ा जो 2023 में हुआ था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि 2023 में रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस से पिंडी का एक ख़ानदान आया जो गुज़श्ता 12 साल से बे औलाद थी, और 12 साल से बे औलाद होने के बाद वो लड़की खुद डॉक्टर है, बे औलादी की ज़िंदगी बसर कर रही है, और मुख्तलिफ डॉक्टरों ने यहाँ तक नाउमीदी में उसे ले गए कि अब आप औलाद पैदा नहीं कर सकती। एक डॉक्टर से मशवरा किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, चौथे से किया, लेकिन हर जगह पे नाउमीदी मिली। वो लड़की 2023 में जब मेरे पास आई तो वो मुझे बताती अपनी कहानी कि फादर जी आज मैं तकरीबन 8 साल के बाद दोबारा से मुकद्दसा मरियम के दामन में आई हूँ, और उस वक्त मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अम्मा का ईमान जो है वो मुकद्दसा मरियम पर बड़ा गहरा है। वो मुकद्दसा पर माँ पर बहुत गहरे तौर पर उम्मीद रखती है कि मुकद्दसा माँ हमेशा हमारा सहारा बनती है। और जब वो यहाँ पर आती है तो किसी ने उसके जहन में ये डाल दिया था कि ये बुत परस्ती है। उसकी माँ ऊपर पहाड़ी पर चली जाती है और वो कहती है मैं चर्च में दुआ करना शुरू हो गई, मेरे आंसू जो है बहना शुरू हो गए, और मैंने दुआ में ये कहा कि माँ तू हर जगह पे मौजूद है, तू मेरी दिली दुआओं को जानती है, तू मेरी हालत को जानती है कि मुझे डॉक्टर ने सर्टिफाइड करार दे दिया कि कभी औलाद नहीं पैदा कर सकती, लेकिन माँ मैं तेरे दामन से नाउम्मीद नहीं लौटना चाहती। और वो कहती है कि जब मैं यहाँ से गई तो सिर्फ 1.5 माह के बाद खुदा ने मेरी गोद को हरा कर दिया, मुझे उम्मीद से भर दिया। मुकद्दसा माँ मरियम की बोलो, खुदा यीशु मसीह की। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों आज आप सब जो उम्मीद लेकर मुकद्दसा मरियम के दामन में आए हैं, मुकद्दसा माँ आप सबकी आसो उम्मीदों, आपकी सारी मुनाजातों और आपकी सारी दरख्वास्तों को पूरा करे मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। जोरदार तालियां जाएंगे खूबसूरत पैगाम के लिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, और साथ ही मुकद्दसा माँ की शान में फिर नारा भी लगाना है। बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ,
उसने 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, हम अपने तमाम अर्ज़ मिन्नतें, फ़रियादें, दरख्वास्तें खुदा बाप की हजूरी में पेश करें। कि मेहरबान खुदा पापा आज़म को अच्छी सेहत और उम्र की दराज़ी अता फ़रमाए, ताकि वो रसूली खिदमत से कलीसिया की ईमानी आबियारी करते रहें। उनकी रहनुमाई में कलीसिया और ज़्यादा मजबूत रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कादर मुतली खुदा तमाम बिशप सहबान, फादर सहबात, सिस्टर सहबात और मुबशरन अंजील की हर तरह से हिफाजत करे और उन सब की खिदमात को फलदार बनाए, ताकि इसी तरह गर्मजोशी के साथ कलीसिया की बरतरी और बढ़ोतरी के लिए काम करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें, ए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें 76वीं ज़ियारत में मुकद्दसा मरियम के वसीला से जमा किया। हम दुआ करते हैं कि तमाम ज़ायरीन जो यहाँ आए हैं वो उम्मीद, ईमान और मोहब्बत से बढ़ जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम सैलाब से मुतासरीन लोगों के लिए कि मेहरबान खुदा उनको हर तरह से बहाल करे, बीमारों को शिफा और बे औलाद जोड़ों को औलाद की बरकत अता फरमाए। इस ख़ास मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम आज के दिन ख़ास तौर पर दुआ करेंगे रेवरेंड फादर रफ़ान फ़याज़, रेवरेंड फादर आबिद एल्बर्ट, रेवरेंड फादर फैसल परवेज़ और फादर रहील शफ़क़त के लिए, जिनको खुदावंद अपनी इलाही शफ़क़त से कहानत की अज़मत अता करता है और आज वो अपनी काहिन बनने की सालगिरह मनाते हैं। खुदावंद सबको सेहतमंद ज़िंदगी, उम्र की दराज़ी अता फ़रमाए, ताकि इसी गर्मजोशी के साथ खुदावंद और उसकी कलीसिया की खिदमत करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदावंद ज़ियारत कमेटी और तमाम ग्रुप्स को जो मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों से बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मामूर फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए। खुदा इसमें अमन व सलामती को बहाल रखे, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए और सारी इंतज़ामिया के लिए, ख़ास तौर पर ज़ियारत में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन सब को बरकत दे। जिस तरह उन्होंने मुकद्दसा माँ के चरणों में बड़ी मेहनत लगन के साथ अपनी खिदमत को पेश किया है, ये उनके ख़ानदानों की बेहतरी, भलाई और तरक्की का वसीला बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपनी ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के साबका सेक्रेटरी रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा की रूह के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने इस ज़ियारत गाह की बहुत खिदमत की है बतौर सेक्रेटरी। खुदाबंद उनकी सारी काहनाना खिदमत को और उनकी खिदमत को बतौर सेक्रेटरी अपनी हजूरी में कबूल फरमाए और उन्हें अपने अब्दी ऐवानों में जगह अनायत करे। अजीज़ों, दुआ करें। मरियबाद के तमाम ख़ानदानों के लिए जो हर साल ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के लिए बड़ी वफ़ादारी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते कि मेहरबान ज़िंदा खुदा इस गाँव को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अजीज़ों, दुआ करे। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं नफ्ताली परवेज़ के लिए कि मेहरबान ज़िंदा खुदा अपने बंदों को ढेरों बरकत रहमत व फजलों से मामूर करे। लक्सरी शॉप के लिए भी दुआ करते कि खुदावंद इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ करें जो आज से उम्मीदें और मुकम्मल भरोसा लेकर मुकद्दसा माँ के दामन में है कि मेहरबान ज़िंदा माँ
इन सब की दरख्वास्तों को पूरा करे। अजीज़ व दुआ करे। ए खुदावंद हमारी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा बाप, मुबारक मरियम हमेशा कफारी की सिफारिशों की खातर अपनी जमात को अपनी पनाह मिले। हम इनके सारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा, हमें फरेबी दुश्मनों के फंदों से महफूज रख, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अजीज़ व दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कमारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को कम नहीं किया बल्कि उसे मुतबर्रक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो, ताकि हम खताओं से बरी होकर हमारा वो नजराना काबिल कबूल फरमा जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि हम मुकद्दसों की रूहानी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए तेरी ताज़ीम करें और ख़ासकर मुकद्दसा मरियम कवारी की याद में शुक्रगुजारी के साथ उसकी शीरी लफ्ज़ों में तेरी मेहरबानियों की तारीफ़ करें। तूने तमाम दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं और अपनी रहमत सब पुश्तों के लिए जारी कर रखी है, क्योंकि तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, उसी के ज़रिए इंसानी ज़ात की निजात का बानी बख्शा था, यानी तेरा प्यारा बेटा हमारा खुदाम यीशु मसीह, जिसकी मार्फत फरिश्तों का लश्कर तेरे हजूर हमेशा शादमान होकर तुझ अजीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मेहरबान बाप, दुआ की कद्दूस से तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर।
पाक रूह को भेज, ताकि ये नजरानी पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने हाथ में रोटी लेकर शुक्र करके रोटी तोड़ी और कहा, ये शागिर्दों से कि तुम सब इसमें से लो खाओ, मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और कहा, ये शागिर्दों से कि तुम सब इसमें से लो और पियो, अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे सब गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा, मेरी यादगारी के लिए तुम सब यूं ही किया करो, किया करो, किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात के प्याले तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाथ से रुकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मरहानी बाप पोपलियू, हमारे बिशप सेबान तेरे कलीसिया तमाम दुनिया में फिर से कामिल मुकब्बत अता फरमा। हम आज अपने भाई फादर मुश्ताक प्यारा के लिए तुझसे ख़ास दुआ करते हैं कि खुदावन जिसको तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था, उसी तरह वो झूठने में भी उसके साथ रहे। हमारे इन तमाम भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो झूठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन तमाम कस्सों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यस्सु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके।
उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझका तेरे मोतले खुदा बाप को कुदस की वहदानियत में काबली ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर कामिल ईमान और बड़ी भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें।
ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। मेरे यीशु, ये है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा खुदाम यीशु, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब जो बरे की पाक ज़ियाफत में बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। जिंदगी का निशान तेरा बदन, जिंदगी का निशान तेरा बदन, बहती जाए तेरा बदन, जिंदगी का निशान तेरा बदन, जिंदगी का निशान तेरा बदन, बहती जाए तेरा बदन, जिंदगी का निशान तेरा बदन, जिंदगी का निशान तेरा बदन, रूह को ये बहाल करता है, रूह को ये बहाल करता है, रूह को ये बहाल करता है। आगही का समा है, तेरा बदन,
देखो कुंवारी से बेटा होगा जो अपनी उम्मत को गुनाहों से बचाएगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया किन पाक बेदों के जरिए परवरिश करता है, उसे मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद वलादत की खुशियाँ मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बाए और निजात का इब्तिदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमा मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। सब तशरीफ रखें। अभी आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत देना चाहते हैं आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के वीकर जनरल वेरी रेवरेंड फादर आसफ सरदार, आपकी ज़ोरदार तालियों में केवाएं और इजहार ख्याल पेश करें, ज़ोरदार तालियों में। आप सबको 2025 की सालाना ज़ियारत की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ोरदार तालियां बजाकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं 2025 की सालाना ज़ियारत की कामयाबी पर कि खुदा ने हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता की, सारे इंतज़ामात में मदद की। खुदा हमारा मददगार रहा, तो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं सारी बरकत और रहमत और कामयाबी के लिए। आज मैं अपने छुपाने वाला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तमाम बिशप साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान के जितने भी बिशप्स हैं जिन्होंने यहाँ आकर क़यादत की और खुदा का कलाम सुनाया। मैं बिशप जी की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम प्रीचर का जिन्होंने खुदा का कलाम सुनाया। खुदा का बिशप जी की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकमास की क़यादत की, रहनुमाई की। मैं तमाम फादर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सिस्टर साहबात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ फादर तारक जॉर्ज का जो रेक्टर हैं यहाँ के, सारी जमात के लिए फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फादर शकील अनायत का, सारे इंतज़ामिया कामों में मदद और रहनुमाई की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबू फ़याज़ बाबू सागर का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लतोड़िया इंचार्ज फादर रफ़ान फ़याज़ और ब्रदर एंड्रू जवेद का और उनके सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लतोड़िया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ बाबू एंजलो, बाबू पारस, बाबू सैमुअल, बाबू सरफराज, बाबू जोड़ सलामत और ख़ास तौर पर जो हमारे MC बड़े ज़बरदस्त हैं हर साल, तो ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी सारी MC का और सारी रहनुमाई का। शुक्रिया भी अदा करते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज फादर आबद एल्बर्ट का, उनके साथ ब्रदर अरसलान का, उनकी सारी टीम का जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के काम सर अंजाम दिए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रैफिक इंचार्ज फादर फैसल परवेज़ का, उसके साथ फादर रहील का, ब्रदर फैसल का और इनकी सारी टीम का जिन्होंने ट्रैफिक के सारे इंतज़ामात को अच्छे तरीके से निभाया है। शुक्रिया अदा करता हूँ पानी और बिजली के इंचार्ज बाबू शौकत रफ़ीक, बाबू बदर का, बाबू जवेद यूनस का, तीनों मुनासबान ने और सारी टीम ने मिलकर जो है सारे पानी और बिजली के इंतज़ामात में मदद की है। तो मैं बिशप जी की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ अल्तार की तैयारी में FTL की सिस्टर जिन्होंने जो मरियम आबाद की सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने अल्तार की सारी तैयारी में सारी ज़ियारत में मदद और रहनुमाई की और अपनी खिदमत से अंजाम दी हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर टीम पैरिश मरियम आबाद का, बाबू अदील यूसुफ, बाबू सागर नवीद, बाबू अदील अलमास और साथ आसिफ डैनियल का, इनकी सारी टीम का सारे कामों के लिए, सारी खिदमत के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत पंजाब का, मरियम नवाज साहबा CM पंजाब का सारी खिदमत के लिए और दुआ गो खुदावंद इन सब को बड़ी बरकत दे और खिदमत कबूल करे। दुआ शुक्रिया अदा करते हैं रमेश सिंह अरोड़ा का, वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब। शुक्रिया अदा करता हूँ मैनुअल अतर जूलियस का MPA का और तमाम अपने जो अक़लियती कामों को देखते हैं सारे MPS का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ DC शेखुपुरा का, शुक्रिया अदा करता हूँ AC अमरान अली का सफदराबाद का, सारी खिदमत के लिए, सारे कामों के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भी अदा करते हैं CO स्टाफ सफदराबाद का, शुक्रिया अदा करते हैं CO स्टाफ खानका डोगरा का, शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल शेखुपुरा का, शुक्रिया अदा करते हैं DDO हेल्थ डिपार्टमेंट सफदराबाद का, शुक्रिया अदा करते हैं
मिस्टर एजाज का, रेस्क्यू 112 का, सिविल डिफेंस का, फायर ब्रिगेड का, इनकी सारी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पर मिस्टर बिलाल जफ़र साहब का, DPO शेखुपुरा का, SP शेखुपुरा का, DSP सफदराबाद का, नवीद साहब SHO खानगा डोगरा का शुक्रिया अदा करते हैं। SSP स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। मियां मंजूर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का, जो हर साल बड़ी खिदमत करते हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ जो हैं सिक्योरिटी के काम से अंजाम देते हैं। मियां मंजूर का शुक्रिया अदा करते हैं। मलक मनीर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद अकबर सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। इशरत सिक्योरिटी ब्रांच थाना खानगा डोगरा का शुक्रिया अदा करते हैं। SDO हाईवे शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुबेब सब इंजीनियर हाईवे शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। जसपर कैथलिक TV लाहौर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने सारे जो हैं आबादात को नशर किया और सारे पाकिस्तान के लोगों ने देखा है। कैथलिक TV का शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रांसिस समन सलामती TV का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची का सलामती TV आपकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। गुड न्यूज़ TV का शुक्रिया अदा करते हैं। गाजी इस्लाम नुमाइंदा PTV शेखुपुरा का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम फूड कैंप्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मेडिकल कैंप्स का शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल और टीम साउंड सिस्टम वालों का, भाई फैसल और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने सारे साउंड को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है। तो हम साउंड वालों का, फैसल का, उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं डोमेस्टिक स्टाफ का शुक्रिया भी अदा करते हैं। सुथरा पंजाब का, जिन्होंने इन दिनों में ख़ास तौर पर हर जगह पर अपनी खिदमत अंजाम दी है और सारे कामों में खिदमत की है। बड़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं, कई दिनों से मौजूद थे। तो हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे सुथरा पंजाब वालों के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए, सारे स्टाफ के लिए, सारी टीम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं SMD वालों के, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से सारे लोगों ने चारों तरफ से देख सकते, तो SMD वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ शुक्रिया अदा करते हैं भाई सईद का, टेंट वालों का, जिन्होंने हर तरफ टेंट के इंतजामात को देखा है। शुक्रिया अदा करते हैं मरियम आबाद के तमाम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, सारे गांव वालों के लिए, सारे बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए, सारे गाँव का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया भी अदा करते हैं तमाम क्वाइर्स का, जो मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से, पैरिश से आई, खूबसूरत गीत गाए हैं, बड़ी तैयारी की। हम तमाम क्वाइर्स वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नौजवानों का, यूथ का और मुख्तलिफ वॉलंटियर्स का, जो मुख्तलिफ पैरिश से, मुख्तलिफ डायसिस से आए हैं, जिन्होंने खिदमात यहाँ पर की हैं। तमाम यूथ का, वॉलंटियर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार अपने तमाम फादर साहबान का, जिनमें ख़ास पर फादर तारक जॉर्ज हैं, फादर शकील लुका हैं, फादर अफान हैं, फादर फैसल हैं, फादर आबद हैं, फादर रहील हैं, ब्रदर फैसल हैं और ब्रदर अरसलान हैं, ब्रदर एंड्रू जवेद हैं और ब्रदर अरफान जेम्स हैं। और आप सब का FTL सिस्टम का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, जहाँ इस साइड पर हैं, इस साइड पर हैं, पीछे हैं, किस तरफ भी हैं, बाहर ग्राउंड में हैं, मैं एक एक शख्स का बिशप जी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब भी जो यहाँ पर आए हैं ज़ियारत मुकद्दस मरियम की ज़ियारत पर, आप सब का भी ज़ोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोग हमको देख रहे हैं और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, हम आप सब की सपोर्ट का, दुआओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं। रास्ते में आने वाले लोगों ने जहाँ जहाँ पर हमारे लोगों के साथ तामन किया है, उनकी मदद की है, रहनुमाई की है, माहौल को पुरसकून रखा है, रास्ते में आने जाने वालों के लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब का, अमन कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और तो मैं बाबू लियास का और डायसिस के तमाम मनाद सबान का, जहाँ पर हमें मेरी बात सुने, हम ज़ोरदार तालियों के साथ तमाम मनाद सबान का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर तारक का स्टाफ जो है, जिन्होंने सबके लिए खाना तैयार करते रहे हैं, फादर तारक आपके सारे स्टाफ का, सारे आसिफ डैनियल का और सारे स्टाफ में हम सब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी है, हमेशा खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो। और आप सबको 76वीं ज़ियारत मुकद्दस मरियम की ढेरों खुशी और बरकत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, जाते जाते नारा लगाएंगे कि जरा जोर से, बोलो मुकद्दस मरियम की।